हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो 9.1 एक्सरसाइज से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और अगर सीक्वेंस और सीरीज की कंडीशंस में कोई पैटर्न दिया हो, कोई nth टर्म दिया हो, तो उसके बेसिस पे हमको जो टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा वो टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एज लाइक दैट nth टर्म वहाँ पर दिया हुआ है, तो हमसे पूछा था कि 15th टर्म, 16th टर्म, 12th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो n के प्लेस पर हम वो 12, 13, 14 ये सब पुट करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि nth टर्म में कोई ना कोई पैटर्न दिया होगा। और सीक्वेंस की कंडीशन में पैटर्न जब दिया जाता है तो वही हमारा फंक्शन का काम करता है। फंक्शन होता है एज अ फंक्शन जिसके डोमेन होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, एज ए रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में एंट्री करेंगे तो नेचुरल नंबर्स ही बेसिकली उसके डोमेन होते हैं, या नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स। ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज को, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 को, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है an इक्वल n+2। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है an इक्वल n+2। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कीजिए। दो क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, दोनों में सेम यही कंडीशन है, फर्स्ट 5 टर्म्स क्वेश्चन 5th के लिए भी और क्वेश्चन 1 के लिए भी फाइंड करना है। तो इसमें बेसिकली जब फर्स्ट 5 टर्म्स कहा है तो हमें यहाँ पे पुट करना होगा n इक्वल 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन लोगों को हमको पुट करना होगा तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएंगे, यानी कि a1, तो n के प्लेस में मैंने 1 पुट किया तो यहाँ भी हमें 1 पुट करना पड़ेगा। 1 × 1 + 2 ये हो गया 3, 3 × 1 3 मिलेगा हमें। ठीक है, फिर उसी तरह से a2 यानी कि 2, 2 + 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। फिर a3 इक्वल 3, 3 + 2, तो 3 × 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, 3 × 5, 5 × 3 = 15। a4 यानी कि 4, 4 + 2, 4 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। और a5 यानी कि 5, 5 + 2, 5 + 2 = 7, 7 × 5 = 35। तो ये टोटल हो गए हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जाता है 3, 8, 15, 24 और 35। हमने n के प्लेस पर एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, एक बार 4 और एक बार 5, तो हमको ये कंडीशन मिल गई। अब इसको आप एज अ सीक्वेंस, एज अ सीरीज, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं 3, 8, 15, 24 और 35। राइट है, तो सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5th को भी सॉल्व करेंगे, और इसके बीच के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, जिस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं n की वैल्यू को पुट करके। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? तो an इसको भी फाइंड करते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स। तो a1 इक्वल -1 का पावर 1 - 1 × 5, 1 + 1, 5 के पावर 1 + 1, ये कितना हो गया? -1 का पावर 0 × 5 का पावर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और 5 का पावर 2 यानी कि 25, तो 1 × 25 कितना मिला हमें? 25। राइट है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 5 का पावर 2, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, तो ये हो गया 25। फिर a2 इक्वल -1 का पावर 2 - 1 × 5 का पावर 2 + 1, तो ये हो गया -1 का पावर 1 × 5 का पावर 3 यानी कि 125, और -1 का पावर 1 है तो वो -1 ही होता है, तो -1 × 125 यानी कि -125। डन। फिर a3 यानी कि -1 का पावर 3 - 1 × 5, 3 का पावर 3 + 1। ओके, तो ये हो गया -1 का पावर 2 × 5 का पावर 4, तो ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, और 5 का पावर 4 करेंगे तो आपको मिलने वाला है, तो ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर 1 × 5 का पावर 4 यानी कि 625, तो 1 × 625 यानी कि 625। फिर a4 की बात करें, a4 इक्वल -1 का पावर 4 - 1 × 5 का पावर 4 + 1। डन है, तो ये हो गया -1 का पावर 3 × 5 का पावर 5, तो 5 का पावर होता है 3125, और -1 का पावर 3 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3125। और फिर a5 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 का पावर 5 - 1 × 5 का पावर 5 + 1, तो ये हो गया -1 का पावर 4 × 5 का पावर 6, तो 5 का पावर 6 होता है 15625,
और -1 का पावर इवन है तो इसकी वैल्यू +1 हो जाती है, ठीक है। तो 1 × तो ये आ गया आपका 15 6 25। तो इस तरह से आप फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं जो भी पैटर्न दिया हो। ये 25, ये -125, ये 625, ये -3125 और ये पॉजिटिव में 15 6 25। तो इस तरह से आप फर्स्ट 5 टर्म्स कोई पैटर्न दिया हो, nth टर्म दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं उसमें n की वैल्यू को पुट करके। फर्स्ट पूछा है तो n 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। अगर कोई मिडिल टर्म पूछ दिया तो जो भी n की वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी उस n की वैल्यू को पुट करना होगा उस पैटर्न में और आपको वैल्यू मिल जानी है, राइट है। तो जिस तरह से ये 1 से 5 के बीच के जितने क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह सॉल्व होंगे। फिर इसके बाद 5 के बाद 6 क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होना है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैटर्न दिया हुआ है और फाइंड करने का कह रहा है कि A17 फाइंड कीजिए यानी कि 17th टर्म, ठीक है, और A24 यानी कि 24th टर्म, ये हमें फाइंड करना है। यानी n के प्लेस पर हमें 24 पुट करना होगा यहाँ पे और यहाँ पे n के प्लेस पर 17 पुट करना होगा जो ये पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है इसी में, करेक्ट ना। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? तो पुट करते हैं A17 फाइंड करने के लिए। A17 इक्वल 4 × 17 -3, ठीक है। तो 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 4 2 6 68, ठीक है, -3। तो कितना मिला हमें? 65। ये आपका आंसर है। A17 टर्म है। और फिर A24 यानी कि 4 × 24 -3 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 96 -3 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी 93। तो A24 हो गया आपका 93 और A17 हो गया आपका 65। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 7 में पर्टिकुलर जो भी टर्म्स फाइंड करने के लिए दिया गया होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसमें जो भी पैटर्न आपने यूज़ किया, पैटर्न पिछले तरह का ही है, बस इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फर्स्ट 5 फर्स्ट 6 इस तरह से नहीं फाइंड करना है। जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे टर्म्स फाइंड करने कहा जाएगा आपको वही टर्म फाइंड करना होगा। तो A17 फाइंड करना था, A24 फाइंड करना था, तो इसी की तरह से सेम आपका 8 to 10, 8 से लेकर के 10 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप इसके बेसिस पे 8 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि A1 = 3 और एक पैटर्न दिया है AN = 3 × AN-1 + 2 और ये स्टोरी दी गई है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 नहीं पुट करना, 1 से ग्रेटर ही वैल्यू को पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे। यानी कि A1 तो दे ही दिया, n के प्लेस पर 1 पुट करके दे दिया कि उसकी वैल्यू जो है 3 आ रही है, ठीक है। तो A1 का तो टेंशन आपको छोड़ दीजिए। फर्स्ट 5 टर्म्स बताने हैं तो 5 में से एक टर्म तो आपको मालूम ही होगा, 4 ही टर्म्स बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो AN इक्वल दिया हुआ है 3 × AN-1 + 2, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्वेशन में पुट आउट करना होगा n = 2 3 4 एंड 5, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो A2 = 3 × A2 - 1 + 2, तो ये हो गया 3A1 + 2। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 × 3 + 2, तो कितना हो गया? 3 3 9 + 2 11 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से A3 = 3 × अब A के प्लेस पर 3 - 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2, ये हो जाएगा 3A2 + 2। तो A2 की वैल्यू 11 है, तो 3 × 11 + 2, तो 33 + 2 कितना हो गया? 35। इसी तरह से सेम A4 इक्वल आपका हो जाएगा 3A3, जैसे कि 3A2 आया ना, 3A1 आया, A2 में A1, A3 में A2, तो A4 में A3 + 2, तो 3 × A3 की वैल्यू 35 है + 2, तो 3 5 से 15, 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10, 105 + 2, तो 107 हो गया। और इसी तरह से A5 = 3A4 + 2, यानी कि 3 × 107 + 2, तो 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 + 2, यानी कि 323। ये इतनी वैल्यू 11 35 107 323। तो फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म तो आपका यही हो गया A1 = 3, सेकेंड टर्म आपका 11, थर्ड टर्म आपका 35,
तो उसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स आर 3, 11, 35, 107 एंड 323। इतने हो गए आपके फर्स्ट 5 टर्म्स, 3, 11, 35, 107 एंड 323। तो यहाँ पे हमें नोटिस यही करना था कि कंडीशंस क्या दी गई, कंडीशन सिर्फ एक ही दी गई कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। इस तरह से और भी क्वेश्चंस में दिया जाएगा, कंडीशंस पुट आउट कर दिया जाएगा, पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछ दिए जाएंगे। तो 12 और 13 जो हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे और उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसकी एक बड़ी खास बात है कि इसे फेबिनेको सीक्वेंस के थ्रू हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जहाँ पे दिया हुआ है कि a1 इक्वल a2, a2 इक्वल 1, और इसका जो पैटर्न होता है कि an इक्वल an-1 प्लस an-2, और वहाँ कंडीशन होती है कि n जो है ग्रेटर होता है 2 से। किससे ग्रेटर होता है? 2 से, क्योंकि लास्ट n-2 होता है an-2, तो इसलिए n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है an + 1 अपॉन an, और n क्या दिया कंडीशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। n इक्वल दिया 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो हमें ध्यान दीजिए कि पहले तो हम 3 4 5 2 से ग्रेटर है, तो इन दोनों को तो हम पुट नहीं कर सकते, इन दोनों को हम बाद में पुट करेंगे जब इसके लिए यूज करेंगे तब। फिलहाल इसके लिए 2 से ग्रेटर ही यूज़ करेंगे। तो a3 इक्वल a3 - 1 प्लस a3 - 2, तो कितना हो गया ये a2 प्लस a1, यानी कि 1 + 1 इक्वल 2। फिर उसी तरह से a4 इक्वल a4 - 1 प्लस a4 - 2, यानी कि a3 प्लस a2, तो a3 की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 इक्वल 3, और a5 इक्वल a5 - 1 प्लस a5 - 2, तो ये हो गया a4 प्लस a3, तो a4 की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस a3 की वैल्यू 2, यानी कि 5, तो 2 3 5 आ गया है। जस्ट अब बात करते हैं an + 1 an के लिए। तो इसके लिए जब n इक्वल 1 के लिए हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हो जाएगा a1 + 1 अपॉन a1, यानी कि हो गया a2 अपॉन a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 1, और a1 की वैल्यू भी 1, 1 अपॉन 1 इक्वल 1। फिर n इक्वल 2 के लिए a2 + 1 अपॉन a2, यानी कि a3 अपॉन a2, तो a3 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 2 अपॉन 1 यानी कि 2 आने वाला है कंडीशन। फिर उसी तरह से n इक्वल 3 के लिए a3 + 1 अपॉन a3, तो ये हो गया आपका a4 अपॉन a3, तो a4 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a3 की वैल्यू 2 है, तो 3 अपॉन 2 ही होना है। फिर n इक्वल 4 के लिए सेम इस कंडीशन की तरह, जब a3 अपॉन a2 है, a4 अपॉन a3 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा a5 अपॉन a3, ठीक है, a5 अपॉन a3 आ जाएगा। a4 है ना, a4 a3 के लिए, तो a5, क्योंकि 4 + 1 करेंगे तो a5 की वैल्यू है आपकी 5 अपॉन, और a3 की ये आपका हो जाएगा a4 की वैल्यू 3, तो 5 अपॉन 3 हो जाना है, करेक्ट। अब 5 जब आप पुट करेंगे तो a6 अपॉन a5 हो जाएगा, तो a6 तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 तक ही पुट करना है। तो a6 जब यहाँ पे नहीं है तो हम a6 फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि n इक्वल 5 के लिए ये हो जाएगा a6 अपॉन a5, तो a6 की वैल्यू चाहिए ना हमें, a5 की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा अपॉन 5। अब a6 नहीं है तो a6 फाइंड कर लेते हैं। a6 इक्वल हो जाएगा इस तरह से ही, a5 के लिए 4 + a3, तो a6 के लिए a5 + a4 हो जाएगा, तो a5 की वैल्यू 5 है, प्लस a4 की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 5 - 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 5 + 3 इक्वल 8, तो यहाँ भी पुट कर देंगे 8 अपॉन 5, ये हो जाएगी वैल्यू। तो n इक्वल 1 के लिए 1, n इक्वल 2 के लिए 2, और n इक्वल 3 के लिए 3 अपॉन 2, n इक्वल 4 के लिए 5 अपॉन 3, और n इक्वल 5 के लिए 8 अपॉन 5। अब ये चूँकि a5 a4 a6 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए थे इस फेबिनेको सीक्वेंस में पुट आउट करके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ये सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस हैं और ये थे एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस।